बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग हमसे गुस्सा होंगे क्योंकि क्लासेज इधर बीच में ड्रॉप चल रही है। इसका कारण मुख्य यह था कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम्स होने वाले हैं। उनमें से भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको पीडीएफ ई बुक की आवश्यकता थी, उनके लिए ई बुक तैयार हो रहा था। और थोड़ी सरकार की चलती हुई इस प्रकार की निरस्तता की वजह से भी थोड़ी सी आदमी को मनोबल में कमी आई हुई है, जिस कारण से क्लासेस आपकी थोड़ी सी हमने 2-4-5 दिन नहीं लिए हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल या व्हाट्सएप पर हमारे मैसेजेज आए कि सर क्लास को डेली बाय डेली लीजिए, वो छोड़िए कि कब एग्ज़ाम है या क्या नहीं है, वो होने वाला होगा तो एकाएक कभी हो जाएगा तो फिर हम कैसे तैयारी करेंगे। तो हमने एक योजना बनाया कि दोस्तों 40-50 क्वेश्चंस नहीं, बल्कि कुछ कम ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो सके, 20 क्वेश्चन होके ऐसा क्वेश्चन करके डेली बाय डेली हम क्लास आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। 8:30 पर लाइब्रेरियन की क्लास होगी, जबकि वहीं पर बात करें कि 8 बजे जो होगा बीपीएससी टीआरई का क्लासेस चलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखेंगे आज के इस सेशन में बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जीके के 20 क्वेश्चंस। तो 15-20 क्वेश्चंस हम डेली बाय डेली लेकर के आएंगे, जैसा आप लोगों ने सजेशन हमको किया है। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के लिए। और पहला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है, और याद रखिएगा ये प्रश्न जरूर अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। आज के ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ये बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार जो माध्यमिक बोर्ड है, माध्यमिक जो बोर्ड है, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न जैसे दिखाई दे रहा है, 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1764 का बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? प्रश्न है अंग्रेजी में, द बैटल ऑफ द बक्सर 1764 वाज फॉट बिटवीन whom? इस प्रश्न का सही आंसर है यानी कि अंग्रेज बनाम मीर कासिम सिजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे 1764 का बक्सर का युद्ध जो था, एक तरफ अंग्रेजी सेना थी तो वहीं पर मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम की जो है संयुक्त सेना ने जो है इनके साथ फाइट किया था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि फिर भी अंग्रेजों द्वारा इनको हराया गया। यानी कि मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों को हरा नहीं पाए थे। 1764 के बक्सर युद्ध की ये अपनी एक खासियत रही है। ऑप्शन नंबर यानी प्रश्न का 1 का ए इसका सही आंसर था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित मुख्य जीके के क्वेश्चनों को। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? कहता है कि हु वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं क्वेश्चन को। और प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? याद रखेंगे व्हेन वाज द ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड? याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में जो हुई थी, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस भी हम लोग जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है और उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को किन प्रांतों की दीवानी मिली? इलाहाबाद की जो संधि हुई उसके बाद अंग्रेजों को किन प्रांतों की दीवानी प्राप्त हो गई? इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी प्राप्त हो गई थी इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर 5 कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कहां हुई? 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? तो वेयर डिड बिहार लीडर कुंवर सिंह डायड ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? याद रखेंगे 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857? याद रखेंगे 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के समय गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाले किसान नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाले किसान नेता कौन थे? ये बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एफिशिएंट लीडर इनवाइटेड द गांधी जी फॉर द चंपारण सत्याग्रह? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, जो कि मुरली भरुआ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ था? चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ था? तीन कठिया प्रथा, लगान प्रथा, बेगारी प्रथा, भू राजस्व प्रथा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर ए, तीन कठिया प्रथा के प्रति जो है, इस प्रथा के खिलाफ जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? In which Congress sessions was the Purna Swaraj resolutions passed in 1929? 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इस 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय बिहार में नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह के समय बिहार में नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखेंगे नमक सत्याग्रह के समय बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा कब दिया गया? इस प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन है व्हेन वाज द स्लोगन डू और डाई गिवन? करो या मरो का नारा कब दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा जो है दिया गया था 1942 में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अब तक जो है हमारे YouTube चैनल से बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित जो लाइब्रेरियन साइंस 100 अंक, उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग 30 अंक और जीके जीएस का 20 अंक वाला PDF ई बुक नहीं लिया है और क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है कि आप जितना जल्द हो सके ये हमारी तीनों ई बुक यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरियन साइंस और जीके जीएस का जो कि 723 पेजों में आपको आती है और प्लस लाइव क्लास की मस्ट इंपॉर्टेंट PDF तथा साथ ही साथ क्लास से जुड़ने के लिए आपको लिंक दिया जाता है, जिसके लिए आपको 150 रुपया मात्र आपको पे करने होते हैं। यदि आप में से अगर कोई भी बंधु अगर लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा और आप इसे मात्र 150 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का मुख्य केंद्र कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बिहार का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर सी, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 13 नंबर, 9 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में क्या हुआ? प्रश्न है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में क्या हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13वें का, पुलिस फायरिंग में छात्रों को मार दिया गया था, जिसकी की याद में सचिवालय के पास जो है आज भी 7 मीटर अर्थात 7 शहीदों की स्मारक लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपके पास है कि 1855 का संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखेंगे 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, उसके नेता कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिंधु और कान्हू, जो कि दोनों ही भाई थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है बिरसा मुंडा आंदोलन किस धर्म में से प्रभावित था? बिरसा मुंडा आंदोलन निम्नलिखित में से किस धर्म से प्रभावित था? तो 15वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है जिस धर्म से प्रभावित था वह था वैष्णव धर्म, यानी कि 15 नंबर का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जो है शेयर करें और अधिक से अधिक जो है इस पर लाइक और कमेंट्स करिए, ताकि लगातार हम मोटिवेट रहें। क्लासेस डेली
क्वेश्चनें डेली होंगी, 10 की क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर हम कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे कि हम ज़रूर आपके लोगों के लिए क्लास लेकर चले आएँ, क्योंकि अब सारा काम हमारा निपट चुका है और बस आपको क्लास ही कराने हैं। ताना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ताना भगत आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा जटरा ओराव। याद रखेंगे, ताना भगत आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जटरा ओराव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। 1831 से 32 का कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1831-32 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। याद रखेंगे, 1831 से 32 का कोल विद्रोह जो हुआ था वह दोस्तों वह बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यह रहेगा 18वां नंबर क्वेश्चन। 1859-60 का नील विद्रोह बिहार के किन जिलों में हुआ? 1859 और 60 का नील विद्रोह बिहार के किन जिलों में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया, भागलपुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर या भागलपुर। दोस्तों आपको ये सुनने में लग रहा होगा कि किसी बस का कंडक्टर बोल रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, हंसने के लिए कहा था, कोई बात नहीं है। 1859-60 का नील विद्रोह बिहार के किन जिलों में हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। याद रखेंगे, ये वो स्थान है जहां पर 1859-60 में नील विद्रोह बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न है कि तिलका मांझी निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? 19वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, तिलका मांझी जिस जनजाति से संबंधित है वो था पहाड़िया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न 20 नंबर है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था। प्रश्न आपके सामने है एक बार फिर से, व्हेन डिड द तिलका मांझी जो रेबिलियन टेक प्लेस? याद रखेंगे, रेबिलियंस जो हुआ, तिलका मांझी विद्रोह वह कब हुआ? ऑप्शन है 1771 से 1784, 1784 1785, 1790 से 1792 या 1801 से 1803। तो दोस्तों देखना यह है कि कौन कौन इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं, और जरूर हम कल आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। लगातार बनिए। जो लोग भी अभी तक PDF ई बुक नहीं ले पाए हैं और पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मात्र आप 150 रुपए में आर्ट ऑफ टीचिंग, लाइब्रेरियन साइंस और GK GS तथा साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लाइव क्लास के PDF आपको मिलेंगी। साथ ही साथ क्लास से जुड़ने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर हमारी सारी वीडियो लाइब्रेरियन की आती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे कल। थैंक यू।